ओम शांति। आज 27 जनवरी की मुरली है। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारे सुख के दिन अब आ रहे हैं। लोक लाज कलयुगी कुल की मर्यादाओं को छोड़ अब तुम कमाई करो, बाप से पूरा वर्षा लो। तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं। लोक लाज कलयुगी कुल की मर्यादाएं छोड़ अब तुम कमाई करो, बाप से पूरा वर्षा लो। प्रश्न है, अंतमति सो गति किस पुरुषार्थ से होगी? अंतमति सो गति किस पुरुषार्थ से होगी? मीठे प्यारे बाबा कहते हैं, बच्चे, तुमने अब तक जो भी कुछ पढ़ा है ना, उसे भूल जाइए। सिर्फ एक बात याद करो, चुप रहो। अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करो। बाप बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देते हैं, लेकिन दर बदर होने से बचा देते हैं। तकलीफ नहीं देते, लेकिन दर बदर होने से बाबा बचा देते हैं। गरीब बच्चे जो शादी आदि के लिए कर्जा लेते हैं, बाबा उससे भी छुड़ा देते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम पवित्र बनो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। गीत है, धीरज धर मनवा, धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। ओम शांति, ओम शांति। यह गीत है भक्ति मार्ग का। वह इनका अर्थ समझते नहीं है, सिर्फ बच्चे ही जानते हैं। अब बरोबर हमारे सुख के दिन आ रहे हैं, जिसके लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना सुख मिलना है। श्रीमत पर झोली भरते हैं। भक्ति मार्ग को कहा जाता है ब्रह्मा की रात। उनको ये पता ही नहीं है कि पतित पावन बाप कब आएंगे। अब तुम बच्चे जानते हो कि कलयुग के अंत और सतयुग के आदि को ही संगम युग कहा जाता है। अब तुम उन्हों को कुंभकर्ण की नींद से जगाते हो। मनुष्य याद करते हैं एक पतित पावन को, और आगे बाबा कहते हैं, तुम ही में मुझे याद करते हो पतित पावन ज्ञान का सागर बाप को। उस सागर को तो याद नहीं करते, पानी के सागर को थोड़ी याद करते हो। जिससे यह पानी की नदियाँ निकलती हैं, उनको नहीं याद करते। वहाँ तो नदियों का संगम है। अगर सागर और नदियों का नहीं तो खूबी तो है सागर और नदियों के मेले में। खूबी तो कहाँ है? सागर और नदियों के मेले में। तो सागर तो जरूर फिर चाहिए ना। सतयुग की स्थापना करने वाला सच्चा सागर परमात्मा सच्ची कहानी नर से नारायण बनने की सुनाते हैं। याद फिर उनको ही करते हैं, हे पतित पावन आओ। तो जब परमात्मा आए तभी कहा जाए कि आत्मा और परमात्मा का मेला, संगम का। यह है सच्चा सच्चा मेला। तुम लिख सकते हो, यह आत्मा और परमात्मा का एक ही पुरुषोत्तम संगम युग पर मेला लगता है, जिससे पतित सृष्टि बदल पावन जरूर बनती है। वह है पावन दुनिया, यह है पतित दुनिया। यह सच्चा मेला है। जबकि पतित पावन बाप आकर पतित आत्माओं को पावन बनाए साथ ले जाते हैं। परमात्मा और आत्माओं का मेला लगता है। फिर बाबा कहते हैं कि पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए यह मेला लगता है, तो इसका कार्टून भी बनाना चाहिए। बाबा यह सब इन एडवांस में समझाते हैं। तो त्रिवेणी पर अक्सर करके शिवरात्रि पर ही जाते हैं। तो यह सब समझाने की का भी नशा चढ़ना चाहिए। जो अच्छा समझाने वाला होगा वह युक्ति से समझाएगा, नहीं तो बित बित करता रहेगा। कुंभ का मेला सच्चा और झूठा सिद्ध करना चाहिए। सच्चा कुंभ क्या है और झूठा कुंभ क्या है? तो यह है संगम। जबकि पतित दुनिया पावन दुनिया बनती है, पतित दुनिया पावन बनती है। तो सच्चा सच्चा मेला तो यह हुआ ना। तो यह वह कुंभकर्ण की अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। परमात्मा के लिए सर्वव्यापी कह देते हैं। वह तो पतित पावन है, उनको तो आना है पावन बनाने के लिए। तो तुम जानते हो ना, यह एक ही पुरुषोत्तम संगम युग है, जिसमें कि चढ़ती कला होती है। फिर सत्यु के बाद फिर नीचे गिरना ही है। जो समय बीता वह कहेंगे पूरा हुआ।
पुराना होते होते बिल्कुल ही पुराने बन जाएंगे। तुम्हारी स्वास्तिका भी ऐसी बनाई हुई है, सतो प्रधान सतो रजो तमो। तो तुम जानते हो हम अभी बाप से सदा सुख का वर्षा पाने का पुरुषार्थ करते हैं। बाबा पुरुषार्थ भी बहुत सहज कराते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, और ही दर बदर होने से बचा देते हैं। शादी आदि में देखो कितना खर्चा होता है, गरीबों को तो कर्जा लेकर भी शादी करानी पड़ती है। बाबा इन कर्जे आदि से तुमको छुड़ा देते हैं, नरक में गिरने से भी बचा देते हैं, तो खर्चे आदि से भी बचा देते हैं। इसीलिए यहाँ गरीब बहुत आते हैं। कितनी अच्छी अच्छी कन्याएं आती थी, अचानक काम का तूफान आया, सगाई की, शादी कर ली, शादी करके फिर पछताती रहती हैं। यह बड़ी भूल हो गई। टाइम लगता है ना, तो बाप कितने बचाने की कोशिश करते हैं। साहूकार तो आ ना सके, वह खुद वर्षा पाते हैं, ना रास्ता को सच्ची कमाई करने देते हैं। गरीबों में भी बहुत गंदी रस्म रिवाज है, लोक लाज, कुल मर्यादा मार डालती है। कोई बच्चे बच्चियां ठीक नहीं पढ़ते हैं तो दोजक में चले जाते हैं। बाप दोजक से निकालने के लिए आए हैं, तो बाबा कहते हैं कोई नहीं निकलते, कोई निकल जाते हैं। जानवर तो नहीं जो नाक से रस्सी डाल बचाएं, बचाना तो चाहते हैं, लेकिन जानवर थोड़ी है जो कोई गाय भैंस बैल की तरह ऐसे जो नाक में रस्सी डालकर उसको बचाए। समझाते रहते हैं। बाप बच्चों का रचयिता होने के कारण समझाते हैं, बच्चे तुम सच्ची कमाई करो, बच्चों को भी कराओ। तो भी कितनी खिटपिट होती रहती है। स्त्री आए तो पति ना आए, पति आए तो बच्चा ना आए, इसीलिए खिटपिट होती है। समझाते तो बहुत अच्छी रीति है, मूल बात है पवित्रता की। बच्चे लिखते हैं बाबा क्रोध आ गया, तो समझाया जाता है तुम बच्चों पर क्रोध क्यों करते हो। कृष्ण के लिए दिखाते हैं, जसोदा हाथ बांध कर ओखली में बांध देती थी, परंतु ऐसी बात है नहीं। वह तो मर्यादा पुरुषोत्तम बड़े रमणीक बच्चे होते हैं। यहाँ भी कोई कोई बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, बात करने की भी बहुत फजीलत होती है, तमीज़ होती है। यहाँ तो ढेर बच्चे हैं, कोई कोई तो फिर श्रीमत पर चलते ही नहीं हैं, कायदे पर चलते नहीं हैं। कायदे भी तो है ना, मिलिट्री में भी देखो काम करने वाले पूछते हैं, वहाँ खाना पड़ता है, बाबा क्या करें। तो बाबा कहते हैं कोशिश करो शुद्ध चीज़ खाने की, लाचारी हालत में दृष्टि देकर खाओ, और क्या करेंगे। डबल रोटी तो मिल सकती है ना, शहद मक्खन आलू तो ले सकते हो ना, जिस चीज़ की आदत पड़ गई हो तो फिर चलता रहेगा, हर बात में पूछना पड़े। बाबा ने कहा यदि खाने के लिए कोई चीज़ नहीं है तो शहद मक्खन आलू डबल रोटी ये सब ले सकते हो, लेकिन मजबूरी में दृष्टि देकर खा सकते हो। अगर कुछ नहीं मिलता है तो लाचारी हालत में, बाबा ने बताया। तो बाबा कहते हैं जिस चीज़ की आदत पड़ गई तो फिर चलता ही रहता, हर बात में पूछना चाहिए ना। जैसे मिलिट्री वाले पूछते हैं तो उनको बता रहे हैं ना, इसी तरह आपको भी हर बात बताएंगे। बाबा तो बहुत सहज कर देते हैं। सबसे अच्छा है पवित्र बनना। कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो घर को ही उड़ा देते हैं, बाप की मिल्कियत को भी उड़ाए नाम बदनाम कर देते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में अब है कि हमारे सुख के दिन आ रहे हैं, तो क्यों ना हम पुरुषार्थ करके ऊंचे ते ऊंचा पद पाए। पुरुषार्थ से ही तो मर्तबा मिलेगा ना। फिर मम्मा बाबा तख्त नशीन होते हैं, ज्ञान ज्ञानेश्वरी सो फिर राज राजेश्वरी बनेंगे। तुमको भी तो ईश्वर ज्ञान देते हैं, तो तुम भी तो यह ज्ञान उठाए फिर आप समान बनाएंगे तो राज राजेश्वरी बनेंगे। माँ बाप को फॉलो करना चाहिए ना, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। सन्यासियों के फॉलोअर्स बनते हैं, परंतु फॉलो तो करते नहीं हैं। जिनको सन्यास धर्म में जाना है वह घर में ठहरे ही नहीं, उनसे सन्यासी बनने का पुरुषार्थ जरूर होगा। तो ड्रामा अनुसार ही तो भक्ति मार्ग शुरू हुआ है ना। सतो रजो तमो में तो सबको आना है। सबसे पहले कृष्ण को देखो, उनको 84 जन्म लेने जरूर हैं। अब अंतिम जन्म में होंगे तब तो फिर शुरू में आएंगे ना। लक्ष्मी नारायण नंबर 1 सो फिर लास्ट में है, फिर नंबर 1 में आएंगे। उन्हों को जगत नाथ किसने बनाया, कब वर्षा मिला,
तुम बच्चे जानते हो संगम पर उनको यह वर्षा मिला है, सारी राजधानी स्थापन होनी है। ब्राह्मणों ने 84 जन्म लिए हैं जो अभी पाठ बजा रहे हैं। यह बड़ी समझने की बातें हैं, परंतु कोई क्या धारण करते हैं, कोई क्या। इसमें तो है पुरुषार्थ की बात। बाप प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा सम्मुख कहते हैं कि मैं आया हूँ, मुझे याद करो, तो योग से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम्हारे पाप विनाश होंगे। आत्मा कहती है हाँ बाबा, मैं इन कानों से सुनता हूँ, शरीर बिगर आप राजयोग कैसे सिखलाएंगे। तो शिव जयंती भी है जरूर, तो मैं आता हूँ, परंतु कोई को पता नहीं पड़ता है। शिव बाबा कह रहे मैं आता हूँ। शिव जयंती भी इसी कारण मनाई जाती है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है। बाबा समझाते हैं मैं कल्प कल्प ब्रह्मा के तन में ही आता हूँ, जिसने 84 जन्म लिए हैं। यह बदली नहीं हो सकता। यह राज राजेश्वरी था, फिर अब ज्ञान ज्ञानेश्वर फिर राज राजेश्वर बनना है। यह बना बनाया ड्रामा है, गाया भी जाता है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो प्रजापिता तो ब्रह्मा को ही कहेंगे, विष्णु शंकर को नहीं कहेंगे। प्रजा माना मनुष्य, कहते हैं ना मनुष्य को ही देवता बनाता हूँ, रचना कोई नहीं करते हैं। बाबा पूछते हैं बच्चे अभी स्वर्ग में चलेंगे, वारी जाएंगे? मैं आया हुआ हूँ, मुझे याद करो। जितना हो सके देहधारियों की याद कम करते जाओ। हाँ तुम कर्म योगी हो, दिन में भल सब कुछ करो, परंतु साथ साथ ऐसी याद में रहो जो अंत में भी मेरी याद नहीं तो फिर जिसके साथ लगन होगी वहाँ जन्म लेना पड़ेगा। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बाप को याद करने में मेहनत लगती है। बाप कहते हैं रात को जागो, तुम्हारी तबीयत खराब नहीं होगी अगर तुम रात को जागेंगे। योग से तो और ही बल मिलेगा। स्वदर्शन चक्रधारी बन चक्कर लगाओ। हे नींद को जीतने वाले लाडले बच्चे, जिसका यह रथ लिया है उनको कहते हैं बाबा। तो ब्रह्मा बाबा के लिए शिव बाबा कह रहे हैं कि नींद को जीतने वाले लाडले बच्चे, जिसका रथ लिया है उनको कह रहे हैं। तो तुम जानते हो राज राजेश्वरी भी यहाँ बनते हैं। नींद को जीतना है, दिन में तो सर्विस करनी है, बाकी कमाई रात को ही करनी है। भक्त लोग सुबह सवेरे ही उठते हैं, गुरु लोग उनको कहते हैं माला फेरनी है, धंधे में तो नहीं फेर सकेंगे। तो कोई कोई अंदर पॉकेट में माला फेरते हैं, तो सवेरे उठ याद करना चाहिए। जब वो लोग माला फेर सकते हैं तो बाबा कहते हैं आप बच्चों को भी तो उठकर सुबह सवेरे याद करना चाहिए, विचार सागर मंथन करना चाहिए। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। एवर हेल्दी बनना है तो एवर याद करना है, तब अंतमति सुगति हो जाएगी, बहुत भारी पद मिल जाएगा। इसमें धक्के खाने की बात नहीं है, चुप रहना है और पढ़ना है। बाकी जो कुछ पढ़ा है उसे, बाकी शास्त्र आदि जो पढ़े उनको भूल जाना है। बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, क्योंकि भक्ति का तरीका कुछ और है, ज्ञान का तरीका कुछ और है। इसलिए बाबा ने कहा जो अब तक पढ़े उनसे उन्नति होती तो आज यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी। उनसे कोई उन्नति नहीं हुई, इसीलिए उनको भूल कर जो बाबा कह रहे हैं, जो समझा रहे हैं, उसी पे चलो। तो आत्मा ही शरीर द्वारा कार्य कराती है। करन करावनहार कौन है? आत्मा है। परमात्मा भी आकर इन द्वारा काम करते हैं, तो आत्मा भी करती है और कराती है। यह सब पॉइंट्स अच्छी रीति धारण करे तब लायक बने हैं, जो समझ कर फिर दूसरों को समझाते हैं। बाबा उन्हें लायक समझते हैं। स्वर्ग में उच्च पद पाने के वह लायक हैं, जो समझते नहीं हैं उनको नालायक समझेंगे। उच्च पद पाने का बाप तो कहते हैं ना कि लायक बनो राजा रानी बनने के लिए, तो उनको ही सपूत बच्चा कहेंगे जो बाप के कहे पर चलेंगे। ये समझने की बातें होती हैं और कुछ करना नहीं है। सब बातों से बाबा छुड़ा देते, सिर्फ एक बात याद करनी है, अंत काल जो स्त्री सिमरे। तो जो सर्विसेबल बच्चे होंगे वह बाबा की मुरली से झट कार्टून बना लेंगे, विचार सागर मंथन करेंगे। विचार सागर मंथन करेंगे। बाबा ने कहा बच्चों को सर्विस करनी है, बाप की आशीर्वाद सर्विसेबल बच्चों पर रहती है। आशीर्वाद भी नंबरवार होती है। यह बेहद का बाप सभी के प्रति कहते हैं फॉलो मदर फादर। यह तो शिव बाबा से नॉलेज लेते हैं। ब्रह्मा उच्च पद पाते हैं, तुम क्यों नहीं? अब फॉलो करेंगे तो
कल्प कल्पांतर उच्च पद पाएंगे। अभी फेल हुए तो कल्प कल्पांतर फेल होंगे। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिकवा प्रेम से याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया मीठे प्यारे बाबा, शुक्रिया। धारणा है, पहला है बाप की आशीर्वाद लेने के लिए सर्विसेबल बनना है, आप समान बनाने की सेवा करनी है। अभी ज्ञान ज्ञानेश्वरी बन फिर राज राजेश्वरी बनना है। बाप की आशीर्वाद लेने के लिए सर्विसेबल बनना है, आप समान बनाने की सेवा करनी है। अभी ज्ञान ज्ञानेश्वरी बन फिर राज राजेश्वरी बनना है। दूसरा है, एक बाप की याद में रहने की मेहनत करनी है, किसी देहधारी में लगाव नहीं रखना है, नींद को जीतने वाला बनना है, रात में कमाई जमा करनी है। वरदान है, अपने स्नेह के शीतल स्वरूप द्वारा विकराल ज्वाला रूप को भी परिवर्तन करने वाले स्नेही मूर्त भव। अपने स्नेह के शीतल स्वरूप द्वारा विकराल ज्वाला रूप को भी परिवर्तन करने वाले स्नेही मूर्त भव। स्नेह के रिटर्न में वरदाता बाप बच्चों को यही वरदान देते हैं कि सदा हर समय हर एक आत्मा से हर परिस्थिति में स्नेही मूर्त भव। कभी भी अपनी स्नेही मूर्त, स्नेह की सीरत, स्नेह की व्यवहार, स्नेह के संपर्क संबंध को छोड़ना भूलना मत। तो बाबा कहते हैं, चाहे कोई व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे माया कैसा भी विकराल रूप ज्वाला रूप धारण कर सामने आए, लेकिन उसे सदा स्नेह की शीतलता द्वारा परिवर्तन करते रहना है। स्नेह की दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा स्नेही दृष्टि बनाना है। स्लोगन है, कठिनाइयों को पार करने से ताकत आती है, इसलिए उनसे घबराओ मत। कठिनाइयों को पार करने से ताकत आती है, इसलिए उनसे घबराओ मत। लवलीन स्थिति, आज की तपस्या। लवलीन स्थिति वाली समान आत्माएं सदा योगी हैं, योग लगाने वाले नहीं, लेकिन है ही लवलीन, तो अलग ही नहीं है। तो याद क्या करेंगे, स्वतः ही याद है ही है। जहाँ साथ होता है तो याद स्वतः ही रहती है। तो समान आत्माओं की स्टेज साथ रहने की है, समाये हुए रहने की है। ओम शांति। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। तो समय में अपना जीवन सफल बनाएं, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएं, सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।